हेलो दोस्तों, मैं सत्या सैनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कैड सॉल्यूशन। और आज हम ऑटोकैड की 3D सीरीज़ के अंदर M20 का नट और बोल्ट बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जितने भी हमारे नट और बोल्ट होते हैं हेक्सागोनल, उनकी जो हेड का जो प्रोफाइल होती है वो हमारी हेक्सागोनल होती है। तो सबसे पहले हम उनका हेड बनाएंगे हेक्सागोनल प्रोफाइल से। तो हम पॉलीगन कमांड लेंगे और पॉलीगन कमांड लेने से पहले हम जो प्लेन है टॉप प्लेन हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और पॉलीगन लेंगे और नंबर ऑफ साइड इसके अंदर 6 हम डालेंगे। 6 डालने के बाद हम सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे और सी एंटर करेंगे और इसका रेडियस जो है 15 mm हम डालेंगे। और इसके बाद इसके अंदर एक और हम सर्कल इसके अंदर ड्रॉ कर लेंगे रेफरेंस के लिए। और इसके बाद हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू में चेक करेंगे और इसके बाद इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। हेक्सागोनल प्रोफाइल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम जो हमारी हाइट है वो 13 mm इसके हम डालेंगे इसके अंदर। ये हमारी हेक्सागोनल प्रोफाइल बन जाती है इसके अंदर। अब हम यहाँ से इसको बॉटम व्यू करेंगे। बॉटम व्यू करने के बाद हम एक और जो 20 का हमारा बोल्ट है वो डायमीटर इसके अंदर ड्रॉ करेंगे। तो डी एंटर 20 हम इसके अंदर टाइप करेंगे और फिर से हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे और इसको फिर से एक्सट्रूड करेंगे M20 के साइज़ को। और इसकी जो हाइट जितनी हमने रखनी है, सपोज करो मैं 70 mm लंबा बोल्ट रखना चाहता हूँ M20 का, तो यहाँ मैं 70 mm हाइट में डाल दूँगा। ऐसा डालने के बाद जो हमारी ये बन जाती है, ये हमारी शेडेड में हम इसको देखते हैं तो ये प्रोफाइल हमारी बोल्ट की बन के तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर जो मेरा काम बचा है वो चैम्फरिंग का बचा है। जो हेड है उसके अंदर हमें चैम्फरिंग करनी होगी। चैम्फरिंग के लिए मैं व्यू चेंज कर लेता हूँ। इसका व्यू चेंज करने के बाद मैं इसको 2D वायर फ्रेम में दोबारा से कन्वर्ट कर लेता हूँ और एक चैम्फर की प्रोफाइल इसके अंदर मैं ड्रॉ करता हूँ। तो 8 mm में एक प्रोफाइल इसके अंदर डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको 30 डिग्री पे चैम्फरिंग करना चाहूँगा। तो 30 डिग्री मैंने डाला इसके अंदर और इसको 0 पे मैं फ्लिट कर लूँगा। फ्लिट करने के बाद ये प्रोफाइल मेरी उल्टी बनी है तो इसको मैं मिरर कर लूँगा और इसको ज्वाइन कर लूँगा जे एंटर करके। ये हमारा सिंगल पार्ट बन गया। अब इसको आइसोमेट्रिक व्यू में मैं कन्वर्ट करूँगा और कन्वर्ट करने के बाद इसको मैं इसकी लोकेशन पे प्लेस कर दूँगा। इसकी जो लोकेशन है हमारी उस पे मैं इसको प्लेस कर दूँगा। ये मेरी लोकेशन है, मैंने इसके ऊपर इसको प्लेस कर दिया है। अब इसको मैं रिवॉल्व करूँगा। रिवॉल्व के लिए मैं जो मॉडलिंग टूल बार है जहाँ पे हमारा एक्सट्रूड और लॉफ्ट होता है वहीं पे हमारा रिवॉल्व कमांड होती है, उसको मैं रिवॉल्व करूँगा। प्रोफाइल को सेलेक्ट करूँगा और इसको एक्सेस में दे दूँगा। इस तरीके से बन जाती है। इसको सॉलिड मॉडलिंग में हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके की बनेगी। इस तरीके की बनने के बाद हम जो इसको सॉलिड एडिटिंग का जो टूल बार है सॉलिड सब्ट्रैक्ट वो कर लेते हैं। इसके अंदर पहले हम हेड को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और फिर जो चैम्फरिंग है उसको सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से जो हमारा हेड का जो ऊपर का साइज़ है वो हमारा चैम्फरिंग हो जाता है। अब बचा यहाँ जो स्टार्ट पॉइंट है बोल्ट का जहाँ से थ्रेड हमारी होती है उसके अंदर भी चैम्फरिंग करनी है। अब हमें सॉलिड के अंदर जाना होगा। सॉलिड के अंदर जाके फ्लिट एज वाले को उस पे बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से चैम्फर एज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डी एंटर हम करेंगे। 245 का मैं चैम्फर इसके अंदर लगाना चाहता हूँ तो 2x2 का साइज इसके अंदर फिल करूँगा और चैम्फर जो एज लाइन है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये जो हमारी एज है ये हमारी इसके अंदर चैम्फर लग जाएगा हमारा। ये आप देख पा रहे हैं इसके अंदर। अब हमारा आधे से ज़्यादा काम इसका बोल्ट का हो गया है। अब जो बाकी इसके अंदर बचा हुआ है वो हमारा है इसके अंदर थ्रेड बनाना। तो थ्रेड हम इसके अंदर अब बनाएंगे। थ्रेड के लिए इसको दोबारा से 2D वायर फ्रेम में हम कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ से व्यू इसका हम चेंज कर लेते हैं आइसोमेट्रिक। और
इसके बाद हमें हेलिक्स इसके अंदर बनाना है, 3D हेलिक्स। तो ड्रा टूल बार के अंदर आप देखेंगे कि नीचे हमारा हेलिक्स होता है, उसके लिए हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसको हम जो यहाँ से पहले व्यू हमने सेलेक्ट करना होगा, इसके अंदर बॉटम व्यू हम सेलेक्ट करेंगे। बॉटम व्यू सेलेक्ट करके आइसोमेट्रिक व्यू डालेंगे और इसके अंदर जो हमारा हेलिक्स है वो इसके अंदर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हेलिक्स है इसके अंदर, और इसका जो डायामीटर है वो हम रेडियस है वो डालेंगे इसके अंदर 10 mm, और फिर से इसके अंदर 10 ही डालेंगे दोनों साइड का। 10 डालने के बाद जो हमारे हाइट जो हमारी रहेगी टर्न हाइट हम इसके अंदर 3 mm डालेंगे। 3 डालने के बाद हम इसकी जो हाइट रहेगी थ्रेड की वो हम 60 mm रखेंगे, तो 60 इसके अंदर हम डाल देंगे। तो ये 60 mm हाइट का हमारा हेलिक्स इसके अंदर लग चुका है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर हमने एक प्रोफाइल ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो उसको हम कैसे करेंगे। जहाँ से हमारा ये स्टार्ट होता है हेलिक्स, उस वाले व्यू पे हमें इसको लेके आना होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा हेलिक्स स्टार्ट है, तो इस व्यू पे हम एक प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारी जो थ्रेड की स्पेसिफिकेशन होती है उसको हम डालेंगे इसके अंदर। 2.5 mm डालेंगे और इसके अंदर हम 30 डिग्री का लाइन इसके अंदर ड्रॉ करेंगे और इसको मिरर कर लेंगे और इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे हम इस तरीके से, और इसको इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं जी एंटर से, और इसको हम प्लेस करेंगे इसके अंदर। प्लेस करने से पहले आइसोमेट्रिक व्यू हम इसको कर लेते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू करने के लिए अब हमें इसको मूव करके इसकी लोकेशन पे लाना पड़ेगा। इसकी जो लोकेशन होती है हमारी, जहाँ से हमारा हेलिक्स स्टार्ट है, उस लोकेशन पे हम लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। और अब हम इसके अंदर जो है इसको स्वीप करेंगे। स्वीप कमांड से सेलेक्ट करेंगे प्रोफाइल को, राइट क्लिक करेंगे और हेलिक्स को सेलेक्ट करेंगे, और इस तरीके से ये हमारा जो है बन के तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर जो हमारा बचा है उसको हम सॉलिड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बोल्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और हेलिक्स को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। इस तरीके से हमारी थ्रेड बन के इसके अंदर तैयार हो जाती हैं। तो ये हमारा जो बोल्ट है वो बन के हमारा तैयार हो जाता है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर M20 का नट बनाएंगे। तो नट बनाने के लिए फिर से हमें टॉप प्लेन पे जाना होगा। टॉप प्लेन पे जाने के बाद वही सेम हमें जो उसकी स्पेसिफिकेशन है वही डालनी होगी। नंबर ऑफ साइड 6 ही रहेंगी। सेंटर पॉइंट हम लेते हैं, C एंटर करते हैं और 15 mm इसका रेडियस डालते हैं। रेडियस डालने के बाद एक और सर्कल इसके अंदर हम ड्रॉ कर लेते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से ये सर्कल मैंने एक और ड्रॉ कर लिया। इसको मैं आइसोमेट्रिक व्यू में चेंज करता हूँ और इसको एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड करने के बाद जो इसकी हाइट है वो इसके अंदर हम डाल दूँगा। उसकी हमने 13 mm ली थी, तो इसको हम 15 mm हाइट ले लेते हैं, और लेने के बाद ये एक्स हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हमारा जो बचा है कि इसका जो रहेगा अंदर का डायमीटर यानी कि बोर इसका। तो बोर के लिए मैं इसको बॉटम व्यू में जाऊंगा। बॉटम व्यू में जाके एक सर्कल में इसके अंदर और ड्रॉ करूंगा। उसके लिए मैं सर्कल कमांड लूँगा और इसके अंदर एक 17.5 का सर्कल इसके अंदर मैं ड्रॉ करूँगा और उसको कट कर दूँगा इसके अंदर से। आइसोमेट्रिक वो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा और इसको एक्सट्रूड करूँगा।
एक्सट्रूड करूँगा इसकी प्रोफाइल को कुछ इस तरीके से। और अब इसको मैं सॉलिड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सेलेक्ट करूंगा, इसको एंटर करूंगा और इसको कुछ इस तरीके से। ये हमारा हेड जो नट है वो बन के तैयार हो गया। अब इसके फेस पे चैम्फरिंग करनी है तो मैं इसमें चैम्फरिंग कर लेता हूँ। चैम्फरिंग के लिए मैं पहले इसका व्यू है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मूव करके थोड़ा साइड ले लेते हैं। तो अब इसके बाद इसको मैं शेडेड से वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। वायर फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो हमारा व्यू है उसको ठीक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसा करने के बाद हम अब इसके अंदर चैम्फरिंग करेंगे। चैम्फरिंग के लिए वही साइज़ हमारा 8 mm हम इसको ले लेते हैं और इसको -30 डिग्री हम ये इसके अंदर डाल लेते हैं। जीरो पे इसको फिलेट कर लेते हैं। इसको हम मिरर कर लेते हैं क्योंकि जो ऊपर चैम्फरिंग होएगी हमारी वो नीचे की तरफ होती है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम। ज्वाइन करने के बाद हम इसको प्लेस कर देते हैं इसके एक्सेस पे और इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू में इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि हमारा सही जगह पे प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। इसको हम रिवॉल्व कर लेंगे। ये हमने रिवॉल्व किया, इसके अंदर एंटर करेंगे, एक्सेस हम इसको देंगे और एंटर करेंगे। अब हम इसको सॉलिड में चेक करेंगे, शेडेड में, और इसको सॉलिड सब्ट्रैक्ट हम कर लेंगे। सॉलिड सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें जो है ये जो एज हमारी ये दोनों साइड में रहेगी तो दोनों साइड में हम इसको मिरर भी कर लेते हैं अंडू करके कुछ इस, क्योंकि नट होता है हमारा उसके दोनों साइड में हमारी चैम्फरिंग होती है। चैम्फरिंग करने के बाद इसको हम शेडेड में कन्वर्ट कर लेते हैं और शेडेड से इसको आइसोमेट्रिक में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम रिवॉल्व करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे वाली प्रोफाइल को भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सेस दे देंगे। एक्सेस देने के बाद इसको हम सॉलिड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे और दोनों रिवॉल्व को सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाता है। अब इसके बाद जो हमारा काम बच गया इसके अंदर थ्रेडेड का बच गया। थ्रेडेड से पहले इसके अंदर हम चैम्फरिंग कर लेते हैं। चैम्फरिंग के अंदर हम जाएंगे और इसका जो एज है उसको हम चैम्फरिंग करेंगे दोनों साइड में। एज को सेलेक्ट करेंगे हम और एंटर करेंगे दो बार एंटर करने के बाद ये हमारा चैम्फर इसके अंदर लग के तैयार हो जाता है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी चैम्फरिंग करेंगे। डी एंटर करेंगे, 2x2 का चैम्फर हमें करना है। एज को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे 2 बार। तो इस तरीके से हमारा दोनों साइड में हमारा चैम्फर लग के तैयार हो जाता है। चैम्फर लगने के बाद जो हमारा जो अब काम बचा है इसके अंदर वो हमारा बचा थ्रेड का। अब हम इसके अंदर थ्रेड डालने के लिए दोबारा से इसके अंदर वो करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसको मूव कर लेते हैं एम एंटर से। सबसे पहले जो बोल्ट बनाया उसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जो नट हमने बनाया है उसका एक्सिस पॉइंट से इसको हम उठाएंगे। उठाने के बाद जो इसका एक्सेस पॉइंट है उस पर हम इसको प्लेस कर देंगे। कुछ इस तरीके से इसको मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ। और अब हमें क्या करना होगा, इसको हम सॉलिड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
नट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और बोल्ट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमारा नट है उसके अंदर भी हमारी थ्रेड कट गई है। तो इस तरीके से हमारा नट भी बन के तैयार हो गया है। इसको हम प्लेस कर लेते हैं इसी जगह पे। तो मूव करेंगे हम, एंटर करेंगे और इसको सेंटर से उठाएंगे। सेंटर से हम उठाएंगे इसको इस तरीके से, और इसका जो एक्सेस है बोल्ट का, उसके एक्सेस पे हम इसको प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसको मूव करके ऊपर कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब इसका जो प्रॉपर्टी पे हम क्लिक करेंगे और इसका जो कलर है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि ये बोल्ट हमारा नट और बोल्ट M20 का बन के तैयार हो गया हमारा। इस तरीके से हम नट और बोल्ट बना सकते हैं इसके अंदर। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।